वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था मैं। एसएनएस से संबंधित दो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स लिमिट्स वगैरह है उसके लिए किस तरीके से आपको बजट आवंटित हुआ है, कैसे चेक करना है, कितना खर्च हुआ है, उसको आप किस तरीके से खर्च करेंगे या अभी तक किस तारीख तक खर्च करना है, उसके बारे में डिटेल में बात की थी। और पिछले दो वीडियो मैंने जो अलग अलग कंपोनेंट्स वगैरह या कार्यक्रम है, जिसमें बाल समारोह है, समुदाय जागृति दिवस है, अपनी लाडो कार्यक्रम है, इसके अलावा अन्य जो भी कार्यक्रम जिसमें वॉलंटियर ट्रेनिंग्स है, एसडीएमसी एसएमसी ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के संबंध में कितना बजट आवंटित हुआ, किस तरीके से खर्च करना है, यूथ और इको क्लब के लिए किस किस कैटेगरी के विद्यालयों को कितना बजट आवंटित होता है, इसके अलावा कंपोजिट स्कूल ग्रांट है वो कितना आता है और कितना खर्च होता है, सीआरसी के बारे में बात की थी कि पीयू स्कूल को कितना बजट आवंटित होता है और किस किस कार्यक्रम में या मद में किस तरीके से खर्च करना है, और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखें। वो भाग 1 और 2 था, ये भाग तीसरा है, जिसमें आज बात करेंगे वार्षिक उत्सव पुरस्कार समारोह से संबंधित कितना बजट आवंटित किया जाता है और क्या क्या आपको करना है। इसके संबंध में जैसे देखेंगे तो इसमें सत्र पर्यंत शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में और गत सत्र में बोर्ड कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और भामाशाहों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी से 30 जनवरी 2024 के मध्य वार्षिक उत्सव आयोजन करवाया जाना है और बोर्ड में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का नाम सूचना पट पर अंकित करवाया जाना है। और वार्षिक उत्सव के साथ साथ एल्यूमिनी मीट यानी जो पूर्व विद्यार्थी का सम्मेलन भी आयोजित करना है। और इसके लिए आपको किस तरीके से बजट आवंटित होगा, तो उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 5,000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपये की लिमिट जारी की जाती है। और इसमें आप क्या क्या खर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए जो राशि का व्यय है वो स्टेशनरी बच्चों के पुरस्कार हेतु मोमेंटो, शील्ड है, रजिस्टर है, पेन पेंसिल आदि, और बैठक व्यवस्था हेतु जैसे टेंट है, साउंड सिस्टम है, जलपान और कार्यक्रम के प्रचार हेतु मुद्रण कार्य वगैरह, ये सारे आप खर्च कर सकते हैं। और इसकी लिमिट प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए 5,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 10,000 की लिमिट है। अब इसके संदर्भ में अगर डिटेल में आप जानकारी चाहें तो स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 1954 16/6/2023 का आदेश है, वो आप एक बार जरूर देखें। इसके संबंध में यहाँ से जैसे आप सबसे पहले मैंने शुरुआत में भी दूसरे वीडियो में बताया था कि आप एसएनए में जाकर के अपने जो भी कार्यालय या एजेंसी है उसको आपको कितना बजट आवंटित हुआ है वो आप जरूर चेक करें, किस किस मद में आपको कितना बजट आवंटित हुआ है उसको देख करके ही आप लिमिट है वो चेक करें और अलॉट कितना हुआ है, और वैलिड टिल यानी 31/3 तक ये सारे बजट आपको खर्च करने हैं, अन्यथा ये लैप्स हो जाएंगे, तो ये आप जरूर देखें। अगला हमारा जो भी इम्पोर्टेंट है वो है बालिका सशक्तिकरण और जीवन कौशल कार्यक्रम। अब इसमें अलग अलग है आपको किस तरीके से किस किस में क्या खर्च करना है। तो मीना मंच, मीना राजू मंच और गार्गी मंच, इसके लिए सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मीना राजू मंच है, उसमें कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालक और 2 बालक यानी कुल 5 प्लस 5 गुणा 3 यानी 15 बच्चे। और गार्गी मंच में कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिकाएं और 2 बालक यानी 5, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 5 5 यानी 20 स्टूडेंट है, इनको आपको चयनित करना है। और शेष बच्चे इसके सदस्य होंगे, यानी ये तो इसके मेंबर वगैरह होंगे। मीना और राजू मंच के जीवन कौशल विकास हेतु रचित कहानियों के 2 पात्र है और वर्ष में इनके कुल 12 सत्र आयोजित किए जाने, यानी लगभग प्रत्येक मंथ में। और इसके लिए 500 रुपये राजू मीना मंच की गतिविधियों को करवाने के लिए और कॉर्नर की स्थापना करने हेतु खर्च करना है। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे स्टेशनरी का बिल लगेगा उसमें रजिस्टर है, पेन पेंसिल है, चार्ट, कलर और राजू मंच की अध्ययन सामग्री वगैरह ये आपको करना है। तो इस तरीके से ये 500 रुपये का बजट होगा मीना राजू मंच और गार्गी मंच के लिए। अगला है किशोरी शैक्षिक उत्सव मेला। किशोरी मेले के लिए आपको जो भी आदेश है उसमें अनुसार अगस्त 2023 में ये करना था, पीयू स्तर पे या सीआरसी स्तर पे किशोरी मेला ये स्टॉल का आयोजित किया जाना था। और प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों श्रेणियों में अलग अलग 3 जोन, जिसमें हिंदी अंग्रेजी, द्वितीय है वो गणित विज्ञान और तृतीय है सामाजिक विज्ञान और समसामयिक जो परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत गतिविधियां करवानी थी। और प्रथम 3 स्टॉल या प्रस्तुति को प्रशस्ति पत्र देना था, और एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं जबकि सामूहिक प्रस्तुति में बालक बालिका दोनों भाग ले सकते हैं। इस तरीके से ये किशोरी मेले का आयोजित करना था, और जिसमें राशि का जो व्यय है वो स्टॉल लगाने हेतु स्टेशनरी है, जिसमें मॉडल, चार्ट, पोस्टर, कलर, पेन, बच्चों के लिए पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और अन्य जो भी मेले की सामग्री वगैरह है वो आपको करनी थी। और इसके लिए भी जो भी बजट है वो स्टेशनरी का बनेगा। और इसके लिए कंपोनेंट है प्राथमिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी एलिमेंट्री, और इसी तरीके से माध्यमिक के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी सेकेंडरी है, वो आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जब आप बिल बनाए तो। और इसके संबंध में अगर विस्तार से आप जानकारी चाहें तो स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक 3297 24/7/2023 का आदेश है, वो आप जरूर देखें। अगला इंपॉर्टेंट जो भी कंपोनेंट या कार्यक्रम है वो है सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण, फंड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज।
के लिए आपको किस तरीके से काम करना है। तो इसका जो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ कि सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ जिसमें आपदा जोखिम में कमी, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण और मनोसामाजिक पहलू आदि के मद्देनजर विद्यालय में समूह अलग अलग बनाने, जैसे चौथी से पाँचवीं का, छठी से सातवीं का, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। इन सभी में से विद्यार्थियों का चयन करके यानी स्टूडेंट का चयन करते हुए आपको 25 सदस्यीय एक चाइल्ड राइट क्लब का गठन करना है, यानी बाल अधिकार क्लब का गठन करना है। और एक अध्यापक को बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित करना है और प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को बैठक का आयोजन करना है। और सभी विद्यालयों में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया गया था। और इस संदर्भ में क्या करना है आपको कि विद्यालय में वर्ष में 2 बार कमेटी द्वारा सेफ्टी ऑडिट भी की जाएगी, यानी कमेटी में जो भी संस्था प्रधान, बाल संरक्षण मेंटर टीचर और 2 अभिभावक जो एसडीएमसी के सदस्य होंगे और 2 बच्चे, इस तरीके से कुल 6 सदस्य होंगे। अब इसके लिए बजट किस तरीके से होगा, तो राशि का जो व्यय है वो प्रत्येक विद्यालय हेतु कुल 2,000 रुपये की लिमिट जारी की जाएगी इसमें, जिसमें से 500 रुपये चाइल्ड क्लब के 25 सदस्यों के नाम युक्त बोर्ड बनाने में या दीवार पर पेंटिंग वगैरह में, 500 रुपये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों और अध्यापकों को प्रशंसा पत्र देना, 500 रुपये बाल संरक्षण विशेषज्ञ के निर्देशन में बैठक का आयोजन करना जिसमें चाय नाश्ता वगैरह, और 500 रुपये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु आईईसी सामग्री के प्रदर्शन हेतु एक बोर्ड बनवाना जिसमें 5 बाई 4 फीट का जिसकी विषय वस्तु है वो परिषद द्वारा दी जाएगी। तो ये इस तरीके से 2,000 रुपये आपको खर्च करने। इसके लिए जो कंपोनेंट होगा वो होगा प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए फंड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इस संबंध में अगर डिटेल में इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहें तो स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक है 3296 और 24/7/2023 का आदेश है वो देखें। ये लगभग आदेश मैंने टेलीग्राम पे काफ़ी पहले ही अपलोड किए हुए हैं जब भी ये आदेश आए थे। फिर भी अगर आप चाहेंगे और इसके बारे में अगर कमेंट करेंगे तो इनके संबंध में विस्तार से वीडियो मैं बना के आपको अपलोड करा दूंगा। कुछ टॉपिक्स पे या कुछ जो आदेश है इन पे मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं तो वो आप जरूर देखें। अगला जो है वो निपुण मेला। निपुण मेला इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लें और कितनी राशि आवंटित होगी वो भी देखेंगे इसमें। तो निपुण भारत मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं यानी 1 से 5 3 तक में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN है उसकी प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। और 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर इसको PO क्षेत्र के 1 से 3 तक के बच्चे, सभी बच्चे और समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चे इसमें भाग लेंगे। और बच्चों द्वारा 5 न्यूनतम जो स्टॉल लगे जानी इसमें। अब इसके लिए जो राशि है वो 3,000 रुपये की लिमिट जारी की जाएगी, जिसमें से 600 रुपये TLM निर्माण हेतु स्टेशनरी का क्रय करना जिसमें चार्ट है, रंगीन कागज, कलर पेन वगैरह। 1,000 रुपये है इसमें 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना जिसमें पानी की बोतलें, पेंसिल, लंच बॉक्स वगैरह इस तरीके से आप दे सकते हैं। और तीसरा इसमें है 1,000 रुपये यानी 600, 1,000 और 1,000। 1,000 है वो स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए अल्पाहार, चाय, जलपान की व्यवस्था करना। और जैसे 600 ये हो गए, 1,000 और 1,000, 2,600 और प्लस 400 रुपये स्टॉल हेतु टेंट और बैठक व्यवस्था आदि इसमें काम में लेना है। इसका जो कंपोनेंट होगा वो माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा, अदर क्वालिटी इनिशिएटिव्स। तो ये इसका कंपोनेंट होगा, अदर क्वालिटी इनिशिएटिव्स। और इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश है 3595 ये 28/7/2023 का आदेश है वो आप देख सकते हैं। अगला हमारा है वो टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। इसके संबंध में जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसके लिए आपको बताया कि शिक्षकों द्वारा प्रथम जो 6 मई यानी साल में 2 बार टैप भरा जाता है, जिससे प्रथम 6 मई जनवरी से जून तक का और 2023 का भरा होगा। दूसरा है जुलाई से दिसंबर 2023 का, जैसे अभी जनवरी में भरा जाएगा। तो उसके लिए भरने के उपरांत PO या CRC स्तर पे क्या कार्यक्रम होगा या क्या किस तरीके से करना है। तो सितंबर अक्टूबर जो पहले के लिए और फरवरी 2024 में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी यानी टैप सेकंड के लिए। और उसमें टैप से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा और समस्या समाधान किया जाएगा। और दोनों बैठकों के लिए प्रति शिक्षक 100 रुपये यानी 50 रुपये प्रति बैठक की लिमिट जारी की जाती है। और इसमें क्या खर्च होगा, स्टेशनरी है, नोट पैड है, कागज, पेन, पेंसिल, बैठक व्यवस्था, चाय पानी वगैरह अपने खर्च किया जाएगा। इसके लिए जो कंपोनेंट है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट इनोवेशन एलिमेंट्री, और जो माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट वो जो कंपोनेंट है वो है प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। इसके संबंध में अगर विस्तार से जानकारी चाहें तो स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक है 3596 28/7/2023 का ये आदेश आप देख सकते हैं। इसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स थे जिनके बारे में इस वीडियो में बात की। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी, वो भी आप जरूर देखें। और अगले जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में, ट्रांसपोर्ट वाउचर के संबंध में, और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर वगैरह जहाँ भी ये लागू है, या अधिगम संवर्धन या उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में, और अन्य जो भी टॉपिक्स है इसके संबंध में, शाला सिद्धि के वगैरह में। तो ये सारी जानकारी अगली वीडियो में देखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।